हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। HKRN सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा में जो है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को है जो शुरू किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए युवाओं को भिन्न भिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर है जो नियुक्त किया जाता है। हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के तहत अस्थायी कर्मचारी रखने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। वर्तमान में कौशल रोजगार निगम के तहत लगभग 1 लाख कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं। इन सभी कर्मचारियों को क्या है जो कॉन्ट्रैक्ट आधार पर है जो अनुबंधित है जो आधार पर है जो इनकी नियुक्ति की जाती है। और वह नियुक्ति किस आधार पर की जाती है, किस प्रकार से इनका सिलेक्शन होता है, वो आपको पहले भी पता है, जो कि 100 अंक है जो निर्धारित किए जाते थे सिलेक्शन प्रोसेस में। लेकिन उसमें कुछ है जो अभी मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, और वह मॉडिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी है जो प्रदान करने वाले हैं। अब 80 अंकों के आधार पर होगा चयन। हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 103 श्रेणियों में भर्तियां है जो निकाली गई थी। योग्य उम्मीदवारों ने इन भर्तियों के लिए निर्धारित समय में आवेदन मांगे गए थे। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। अब अगर इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो उम्मीदवारों का चयन है जो 80 अंकों के आधार पर होगा। पहले जो उम्मीदवारों का चयन है वो 100 अंकों के आधार पर होता था, पर अभी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की है जो रोक लगा दी गई है। यानी कि वो अंक है जो अब है जो ऐड नहीं किए जाएंगे, अब सिर्फ 80 अंकों के आधार पर है जो सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले अंक आपके किस चीज़ के दिए जाते हैं। आय के आधार पर ऐसे मिलेंगे अंक। ऐसे में हरियाणा कौशल रोजगार में उम्मीदवारों का चयन 80 अंकों के आधार पर किया जाएगा। अब अगर इन 80 अंकों को देखें तो इनमें 40 अंक हैं जो इनकम के आधार पर आपके लगने वाले हैं। अगर आपकी आय 1,80,000 रुपये से कम है तो आपको है जो पूरे के पूरे 80 अंक है जो 40 अंक है जो आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद ये यहाँ पर कुछ करेक्शन हम करना चाहेंगे। जो 40 अंक आपको मिलने वाले हैं वो आपकी 1 लाख से कम इनकम होने पर आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद आगे क्या मिलेंगे, 1,80,000, 1 लाख से लेकर और 1,80,000 के बीच में आपके हैं जो 30 अंक मिलने वाले हैं, और 1,80,000 से 3 लाख के बीच में आपके 20 अंक मिलने वाले हैं, और वहीं 3 लाख से 6 लाख के बीच में है जो आपको अंक है जो वो 10 है जो दिए जाएंगे। ये आपका जो इनकम के आधार पर आपका अंकों का है जो बंटवारा किया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं, आपके कौशल योग्यता के होंगे 5 अंक। कौशल योग्यता के 5 अंक कैसे होंगे उसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। 5 अंक कौशल योग्यता के होंगे जिसके अनुसार SCVT, NCVT, NSFQ, SVSQ विश्वविद्यालय या कोई भी कौशल योग्यता डिग्री डिप्लोमा धारक उम्मीदवार को है जो 5 अंक है जो प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह है, जैसे कि स्कूली बच्चे पढ़ते हैं उनको ब्यूटी का, कृषि का या फिर IT का कोई NSFQ के तहत है जो उनके पास सर्टिफिकेट होता है, इसी प्रकार से सभी ITI के कुछ जो आपके जो कोर्स होते हैं या फिर सर्टिफिकेट होते हैं उन पे भी है जो NSFQ लिखा हुआ है, तो वो भी आपके इसके अंदर है जो इंक्लूड किए जाएंगे। और ये अंक है जो NSFQ वाले या ITI वाले आपको किस प्रकार से 5 अंक जोड़ दिए जाते हैं या किस प्रकार से आपने लेने हैं, उससे संबंधित वीडियो भी हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर बना करके डाल रखा है कि आपने अपनी ITI के सर्टिफिकेट को NSFQ सर्टिफिकेट में किस प्रकार से ऐड करना है, और ऐड करते ही आपके 5 अंक हैं जो आपके स्कोर में किस प्रकार से ऐड हो जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप पद से ज़्यादा शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो इसके लिए आपको 5 अंक है जो मिलने वाले हैं।
हरियाणा में ग्रुप सी और डी की सरकारी भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है, यानी कि सीईटी के बारे में बात हो रही है। ऐसे में अगर आप सीईटी पास हैं तो एचकेआरएन की भर्ती में आपको है जो 10 अंकों का इजाफा है, या 10 अंक है जो आपको सीईटी क्वालिफाई के भी आपको दिए जाते हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि उम्र के आधार पर इस प्रकार मिलेंगे अंक। 10 अंक होम डिस्ट्रिक्ट जॉब प्राथमिकता या नौकरी के लिए मिलेंगे। यदि आप एचकेआरएन के लिए आप भर्ती में आपका भाग लेना चाहते हो और आप उस भर्ती के लिए उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो जो कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी आई हुई है, अगर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है और आप अप्लाई करते हो तो आपको उसको 10 अंक मिलेंगे। अगर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, दूसरा जिले में आप अप्लाई करते हो तो उसके आपको 5 अंक हैं जो दिए जाएंगे। आगे इसके बारे में विस्तार से बता देते हैं। 10 अंक होम डिस्ट्रिक्ट जो प्राथमिकता या नौकरी के लिए मिलेंगे। यदि गृह जिले को प्रथम वरीयता दी जाएगी, गृह जिले के अलावा अन्य किसी नौकरी में कोई अंक नहीं दिया जाएगा। 10 अंक आयु के लिए होंगे। यदि उम्मीदवार की उम्र जो है 18 से 24 साल के बीच है तो उन्हें कोई अंक नहीं मिलेगा। यदि उम्मीदवार की उम्र 24 से 36 वर्ष के बीच है तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि उम्मीदवार की उम्र 36 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है तो उसको है जो 5 अंक है जो आपको दिए जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके है जो अनुभव व सामाजिक मानदंड का है जो अंक है जो नहीं दिया जाएगा, वो क्यों नहीं दिया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुभव के लिए एवं सामाजिक मानदंड के लिए कोई अंक है जो नहीं दिया जाएगा। वहीं परिवार में कोई नौकरी नहीं, अनाथ, विधवा, अनाथ इत्यादि के लिए भी कोई अंक है जो अब नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए अंकों का है जो बंटवारा किया जाएगा। जिस उम्मीदवार का स्कोर ज़्यादा होगा उसका है जो आपका सिलेक्शन है जो आपका है जो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहले आपको जो 100 अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होता था अब वो बंद कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ 80 अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जिसके अंक ज़्यादा बनेंगे उसी का सिलेक्शन है जो पहले इन पोस्टों के लिए कर लिया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपका एचकेआरएन में अब सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।